जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में बडाल गांव में मातम छाया हुआ है। कारण 17 लोग और 13 बच्चों की रहस्यमय मौत। कहीं स्कूल बंद कर दिए गए हैं, तो कहीं परिवार को सील कर दिया गया है, तो कहीं बावड़ी को सील कर दिया गया है, ये सोचकर कि कहीं बावड़ी के पानी से तो वायरस नहीं फैल रहा है। लेकिन असल कारण क्या है वो अभी तक पता नहीं चल पाया है। क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं विस्तार से। राजौरी जम्मू कश्मीर का एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आए दिन आतंकवादियों के हमलों की खबरें सामने आती हैं। चर्चा में रहता है राजौरी किसी और चीज़ को लेकर, लेकिन इस वक्त जिस चीज़ को लेकर चर्चा में है वो है एक रहस्यमय बीमारी, या फिर कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है कि किस कारण लोगों की धड़ल्ले से मौत हो रही है। परिवार अपने सदस्य खोते चले जा रहे हैं। एक तरफ केंद्रीय टीम यह मामले की जांच में पहुंची है, तो दूसरी तरफ सोमवार शाम को मोहम्मद असलम की अंतिम छठी संतान यास्मीन कौसर का शव पोस्टमार्टम के बाद जम्मू से गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही हर तरफ चित्कार से माहौल गमगीन हो गया। मातम पूरे गांव में छा गया। असलम के सभी 6 बच्चों के अलावा उसके मामा मामी की रहस्यमय मौत हो चुकी है। लोग अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए असलम के घर आते हैं और वहां से निकल जाते हैं। हम असलम के परिवार की बात इस वक्त इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पहला परिवार नहीं है जिसने अपना सदस्य खोया है। राजौरी में पिछले कई दिनों से ऐसी रहस्यमय मौतें हो रही हैं और वहाँ के परिवार अपने सदस्यों को खोते चले जा रहे हैं। उनमें से ये भी एक परिवार है। पुलिस और प्रशासन की बात करें तो ज़्यादातर लोगों को असलम के घर में जमा नहीं होने दिया जा रहा है, रोक लगाई जा रही है, क्योंकि वजह अभी तक साफ नहीं है कि किस कारण लोगों की मौत हो रही है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं कोई वायरस तो नहीं जो लोगों की जान ले रहा है। एक अजीब सी दहशत का माहौल इस वक्त गांव में बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं। असलम की आखिरी बेटी यास्मीन कौसर, जिसने उपचार के दौरान यानी जांच के दौरान रविवार को SMGS अस्पताल जम्मू कश्मीर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया, अपनी आखिरी सांसें ली। सोमवार की देर शाम को उसका शव पोस्टमार्टम के बाद जम्मू से बडाल गांव पहुंचा, जिसके बाद वहां का माहौल बदल गया। शव को एम्बुलेंस में उतारकर घर के अंदर पहुंचाया गया और अंतिम रस्मों को पूरा करने के बाद घर के पास ही खेत में जनाजा पड़ा गया और उसमें विधायक जावेद इकबाल भी शामिल हुए। बडाल गांव में एक एक करके अब तक कुल 17 लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत बढ़ती जा रही है और हो चुकी है। ये किसी आपदा से कम नहीं है। आपदा में तो मौत का कारण पता होता है कि चलो ये आपदा थी जिस कारण इतने लोग मर गए, लेकिन यहाँ मौतों के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए विशेषज्ञों की टीम जद्दोजहद कर रही है, मेहनत कर रही है, लोगों से बात कर रही है और कारण जानने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले रविवार को गांव की एक बावली को पानी में कीटनाशक के अंश होने के कारण सील बंद कर दिया गया था, तो दूसरे दिन सोमवार को असलम के घर को भी सील कर दिया गया क्योंकि वहां पर भी एक मौत हो गई। बडाल गांव के हाई स्कूल में मिड डे मील की सुविधा फिलहाल बंद कर दी गई है। अध्यापक स्कूल में आने वाले विद्यार्थियों को लगातार जागरूक कर रहे हैं ताकि स्कूल के विद्यार्थी पूरी तरह से सुरक्षित रहें। स्कूल के अध्यापक विद्यार्थियों को बता रहे हैं कि घर का खाना ही अपने साथ लाएं, स्कूल में किसी के साथ भी टिफ़िन शेयर ना करें। उन्होंने कहा कि खाना खाने के लिए बर्तन भी घर से ही लाने का सुझाव दिया जा रहा है। घर से सीधे स्कूल आएं और स्कूल से सीधे अपने घर जाएं। बीच रास्ते में किसी भी प्रकार का खाद्य वस्तु का सेवन ना करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि जो बीमारी गांव में फैली हुई है वो बच्चों तक पहुंचे। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखें। अध्यापक विद्यार्थियों से कह रहे हैं कि क्षेत्र में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 13 बच्चे शामिल हैं। उनमें से अधिकतर बच्चे इसी स्कूल के विद्यार्थी हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये बीमारी फैलने वाली तो नहीं है, और अगर फैलने वाली नहीं है तो ऐसे कई लोग जीवित हैं जो सोशलाइज हो रहे हैं और वो स्वस्थ हैं। वहीं अपने 6 बच्चों को खोने वाली एक माँ
जिनका नाम साकिया है, उनका बुरा हाल हुआ है। वो रो रो कर बार बार बेहोश हो जाती हैं, बेसुध होकर अपने बच्चों की तलाश शुरू कर देती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसके 6 के 6 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अलविदा कह चुके हैं। वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। उम्मीद है कि जो विशेषज्ञों की टीम वहां पर काम कर रही है, वो जल्द से जल्द इसका कारण बता सकें कि क्यों मातम छाया हुआ है राजौरी में, क्यों एक के बाद एक परिवार अपना सदस्य खो रहा है। राजौरी से जुड़ी और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए और अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।